अस्सलाम वालेकुम। पट्ठों में थकावट बहुत ज़्यादा रहती है और जिस्म भी यूँ लगता है कि बेजान सा है, रहनुमाई फरमाएं। असाब ताकतवर हो जाएं। मेरे मोहतरम भाइयों, असाबी कमज़ोरी, नर्विस ब्रेक डाउन, नर्विस वीकनेस, ये नर्व वीक क्यों होती हैं, ये असाब कमज़ोर क्यों होते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, असाब कमज़ोर उस वक्त होते हैं जब आप उसके ऊपर बेजा बोझ डालते हो। बिला वजह का तफक्कुर, बिला वजह का फिक्रमंद होना, बिला वजह का सोचना, बिला वजह का डिप्रेशन, बिला वजह की एंजाइटी, बिला वजह का स्ट्रेस, बिला वजह का एंगर, बिला वजह की फ्रस्ट्रेशन, बिला वजह की इरिटेशन, ये जो बिला वजह, मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो बिला वजह हम ये मामलात करते हैं अपने दिमाग को। अब दिमाग ऊपर है, दिल नीचे है। जब यहाँ तफक्कुरात चल रहे होंगे, फिक्रें चल रही होंगी, गम चल रहे होंगे, दुख दर्द चल रहा होगा, सोचें चल रही होंगी, तो दिल को ऊपर ब्लड भेजने के लिए जोर ज्यादा लगाना पड़ रहा होगा। और हमारे दिमाग ने जब इतनी चीजों को पकड़ा होगा तो दिमाग क्या हो जाएगा, असाब क्या हो जाएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, असाबी कमजोरी का सबसे बेहतरीन इलाज है माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। दूसरे नंबर पे लंबा सजदा करो। और तीसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, फल और सब्जियां खाओ। फल और हकीम लुकमान फरमाते थे, अल्लाह ने जो चीज़ जितनी पैदा की है लोगों की उतनी ज़रूरत होती है। इसका जिस माशरे में हम रहते हैं, सड़कों पे चले जाओ, मंडियों में चले जाओ, रेडियो पे चले जाओ, किस चीज़ के अंबार नजर आते हैं? सबसे ज्यादा मार्केट में कौन सी चीजें नजर आती हैं? फल नजर आते हैं या सब्जियां नजर आती हैं? तो हमें सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए था? बल्कि एक और बात बताता हूं, हयातुल हैवान एक किताब है, ये उसमें भी दर्ज है और इब्ने खुल्दून ने अपनी तरीक के मुकदमे में लिखा है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस कायनात में सबसे ताकतवर जानवर, जिसका कद सबसे बड़ा है, जिसकी हड्डियां सबसे मजबूत हैं, जिसके पट्टे सबसे मजबूत हैं, जिसका वजन सबसे ज्यादा है, कौन सा है? हाथी। मेरे मोहतरम भाई, वो खाता क्या है? 80% उसकी जो खुराक है वो सब्जा है। वो क्या है? 80% वो सब्जियां खाता है, 10% वो फल खाता है और 10% पानी पीता है। हाथी पूरी जिंदगी कभी गोश्त नहीं खाता। अच्छा, पूरी जिंदगी वो कभी दूध भी नहीं पीता, फिर उसकी हड्डियां क्यों मजबूत हैं, उसके दांत क्यों मजबूत है? हमें यहां सबक पढ़ाया जाता है, हड्डियां मजबूत करनी है तो क्या करो? दूध पियो। दूध नहीं पियोगे तो हड्डियां मजबूत नहीं हो सकती। मेरे मोहतरम भाइयों, हाथी तो नहीं दूध पीता, अच्छा वो तो नहीं गोश्त खाता। सबसे ज्यादा ताकत मेरे मोहतरम भाइयों फलों और सब्जियों में है। अपनी जिंदगी का 70% खाना फलों पे और सब्जियों पे लेके आओ। 70% हमने क्या खाना है? फल और सब्जियां। 20% अजनास पे आओ। 20% अजनास। अजनास में क्या है? गंदम, चावल, चने, दालें, जौ, बाजरा, जवार, मकई, आपके सारे के सारे मसाला जात, आपकी सारी की सारी दालें। और 10% एनिमल प्रोडक्ट पे आओ, जिसमें दूध है, दही है, लस्सी है, मक्खन है, घी है, मटन है, बीफ है, चिकन है, अंडे हैं, दूध से बनी डेयरी की प्रोडक्ट, दूध से बनी बेकरी की आइटम, दूध से बनी सारी की सारी चीज़ें, और आपकी सी फूड। ये कितने फीसद चाहिए? सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? ये जितने लोगों को पट्ठों की कमज़ोरी है, वल्लाह वो 70% फल और सब्जियां खाना शुरू कर दो। और फल और सब्जियां खाने का आसान तरीका बता देता हूँ। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसकी चटनी बनाओ। ये क्या है? सब्जी। इसके साथ 10 चीज़ों की सलाद बनाओ। गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चुकंदर, सब्ज धनिया, पुदीना। 1 पाव सलाद, 1 चम्मच चटनी का सुबह लो, 1 पाव सलाद, 1 चम्मच चटनी का दोपहर लो। कितने फीसद सब्जियां आ गई? मेरे मोहतरम भाइयों, क्या ये महंगा है? ये जो दवाइयां आप खाते हो उससे कितना सस्ता है?
इसके साथ जौ का दलिया बनाओ, जौ के दलिये में 2 बादाम, 2 काजू, 2 पिस्ते, 2 अखरोट डाल दो, उसमें 2-3 चुटकियां सौंफ की, 2-3 चुटकियां सफेद तिल की, 2-3 चुटकियां किशमिश की, 2-3 चुटकियां चारों मगज की, 2-3 चुटकियां खसकाश की डाल दो। इसको कूट के कितना जबरदस्त टॉनिक बन गया। मेरे मोहतरम भाइयों, इसमें कोई 8-10 फल ले लो, इसमें केला है, सेब है, अनार है, अंगूर है, पपीता है, खजूर है, और जो आजकल सीजनल फ्रूट है उसमें आलू बुखारा है, लुगाट है, खुरमानी है, उसमें लीची है, उसमें आड़ू है। एक एक दाना मेरे मोहतरम भाइयों ग्राइंडर में डाल के जूस बना लो, एक स्मूदी बन जाएगी। इसको ठंडा करके जौ के दलिये को इसके अंदर डाल दो, कितना बेहतरीन टॉनिक बन गया। बताओ, पट्ठों की कमजोरी हो सकती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला फरमाती हैं, तलबीना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बीमार होता था उसको क्या खाने का हुक्म देते थे? तलबीना। आप फरमाती है तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था, उस वक्त तक चूल्हे पे रहता था, या वो मरीज सेहतयाब हो जाता था या वो अल्लाह से मुलाकात कर लेता था। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। सवाल अभी बहुत ज़्यादा है लेकिन इंशाअल्लाह फिर सही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ाक। ये मेरी किताब है, अगर कोई साहब लेना चाहे तो ये दोनों किताबें यहाँ पे अवेलेबल हैं।